के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां बैंक डीडी में काट छाटकर रेलवे को करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए की चपत। फूड केटरिंग स्टॉल्स की 3 फर्मों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। अजमेर मंडल कार्यालय के एसीएम ने जीआरपी थाने में मामला दर्ज करवाया है। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत होने की आशंका के चलते रेलवे ने 6 रेलवे कर्मियों को सस्पेंड करने की जानकारी और साथ ही एसीएम की रिपोर्ट पर 3 फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू। तो इस पूरे मामले में रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की भी मिली भगत होने की आशंका है और ऐसे में रेलवे ने 6 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। एसीएम की रिपोर्ट पर 3 फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कल दिनांक 22/3/2025 को श्री लालचंद कुम्हार एसीएम मंडल कार्यालय अजमेर ने देर शाम उपस्थित थाना होकर के एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि दिनांक ये है 18/1/2023 से लेकर के और 17/8/2024 के बीच में रेलवे स्टेशन पर स्थित जो फूड कैटरिंग की स्टॉल्स हैं उनकी फीस के संबंध में जो रेलवे की जो निर्धारित फीस है उनको जमा करवाने के लेकर के जो डीडियां बनवाई गई उनमें कुछ में काट छांट कर करके वह एक फर्जी डीडी दे करके कुल 1,18,35,239 रुपए का गबन का केस सामने आया है, जिसमें प्रकरण संख्या 31 दर्ज कर करके अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये फर्जी डीडी बनाने वाले कौन थे और कौन सी फर्म थी? ये 3 फर्में हैं इसमें। एक तो शाहिद इंटरप्राइजेज है, यूएसबी कॉरपोरेशन है और एक साईं बालाजी का करके है। ये 3 फर्में हैं और इन पे जो प्रबंधक जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा डीडियां दी गई हैं और डीडी भी उन्होंने मूल न देकर के फोटो कॉपी स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत की है। जो स्टेशन रेलवे अधिकारियों को कहना है कि जो इन्होंने दी है वो नियम अनुसार सही नहीं है और वो गलत है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कल कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया इस मैटर को देखते हुए। मामले में रेलवे अधिकारियों की भी मिली भगत सामने आ रही है। अभी तक जो आया है अभी तो जांच का विषय है। जैसी जांच में आएगा तो यदि मिली भगती आएगी तो 100% वो आरोपी। और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासी गलियारों में संग्राम मचा हुआ है। रामजीलाल सुमन के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी और जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बाबर और राणा सांगा को एक ही पलड़े में नहीं रखा जा सकता है। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सह आशय अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए इस तरह का बयान, इस तरह की धृष्टता पूर्वक बयान वहाँ राज्यसभा के पटल पर एक सांसद ने, सपा के सांसद ने दिया है। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है, उसके ज्ञान पर तरस आता है और उसकी सोच पर भी तरस आता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इतिहास की जानकारी नहीं है, राणा सांगा जो एक भी युद्ध नहीं हारे, 80 घाव खा करके भी उन्होंने स्वतंत्रता की ज्योति को प्रदीप्त रखा, वो राणा सांगा जिसने इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया, उस राणा सांगा के लिए इस तरह के शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कहे जाने से राणा सांगा का चरित्र धूमिल नहीं किया जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से इसके चलते हुए देश के बहुत सारे लोगों से, केवल एक किसी जाति विशेष या समाज विशेष नहीं, देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह जी यदि होते तो निश्चित रूप से इन सुमन जी का कान पकड़ करके इन्हें पार्टी के बाहर निकाल दिया होता। और मैं कहूँगा कि अखिलेश जी को भी अपने पिताजी के उस चरित्र और पिताजी के उस व्यक्तित्व के अनुरूप आचरण करते हुए इस दुष्ट भ्रष्ट आदमी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और अब चूरू से बड़ी खबर, जहां महाराणा संग्राम सिंह को लेकर टिप्पणी का विरोध। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने निंदा की है। कहा, कुकृत्य के लिए समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। राणा सांगा को गद्दार कहना उनके बलिदान का घनघोर अपमान है।
बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी अब सपा नेता के बयान की आलोचना की है। कहा है कि कुकृत्य के लिए समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। तो राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान की अब चारों ओर निंदा हो रही है। तमाम दिग्गज इस बयान की निंदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरीके की बयानबाजी करना, उन्हें गद्दार कहना, उनके बलिदान का अपमान है। कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक शुरू हो गया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इसका उद्घाटन किया। खैराबाद पंचायत समिति की ओर से संचालित इस बर्तन बैंक में शुरुआत में 900 सेट स्टील के बर्तन रखे गए हैं। आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि शादी समारोह में डिस्पोजल आइटम का उपयोग गंदगी का कारण बनता है और इससे बचने के लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की योजना शुरू की है। प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से बर्तन बैंक खोले जाएंगे। शर्मा ने ये पहल की कि गांव-गांव में बर्तन भंडार होना चाहिए और उसी की पहल आज खैराबाद पंचायत समिति से हो रही है। 900 बर्तन सेट पंचायत समिति के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मिलकर के ये व्यवस्था की है। ये बर्तन पंचायत समिति में ही रहेंगे, कल लेखा जोखा रहेगा। ले जाने वाला तय समय में जमा कराएगा। यदि तय समय में जमा नहीं कराएगा तो उसको किराया दुगना लिया जाएगा और यदि खो जाएगा तो उसका पैसा भी जमा करा जाएगा। लेकिन किराया पंचायत समिति तय करेगी कितना लेना एक सेट का। इसके बाद मैं समझता हूँ कि यदि पूरे गाँव में हो जाता है तो गंदगी जो काफ़ी होती है उससे हम निजात पाएंगे। मैं पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारियों को, पंचायत समिति के सब लोगों को। और चूरू के रतनगढ़ से अब खबर है, जहां महिला ने 2 बच्चों के साथ पानी के कुंड में छलांग लगा दी। घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई। रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर का ये पूरा मामला है, जहां एक महिला ने 2 बच्चों के साथ पानी के कुंड में छलांग लगा दी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर का ये पूरा मामला है। और श्रीगंगानगर में नशे के खिलाफ डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीएसटी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 14,000 से अधिक नशीली टैबलेट्स भी बरामद की हैं। डीआईजी गौरव यादव के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई और डीएसटी टीम और पुरानी आबादी पुलिस मौके पर मौजूद। तो एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और बड़ी संख्या में नशीली टैबलेट्स बरामद की गई हैं। डीआईजी गौरव यादव के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। नशे के खिलाफ डीएसटी टीम की ये बड़ी कार्रवाई। डीएसटी टीम और पुरानी आबादी पुलिस मौके पर मौजूद। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है, जहां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में 10 साल से फरार चल रहे आरोपी के मुख्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और पकड़े गए आरोपी पर भी विभिन्न जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। और पाली के सुमेरपुर में लालजी महाराज मंदिर प्रांगण में भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा नगर मंडल के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वयोवृद्ध कार्यकर्ता किशनलाल खंडेलवाल को भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी के सहयोग से एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल दी गई। इस दौरान किशनलाल खंडेलवाल ने भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी सहित स्थानीय संगठन का आभार जताया और इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष फूलाराम सुधार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
भारतीय जनसंघ के संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मेरे लिए स्कूटी की व्यवस्था संगठन ने की और इसके लिए बहुत बहुत संगठन को धन्यवाद है। और संगठन के इसी तरह से जो पुराने कार्यकर्ता बूढ़े कार्यकर्ता हैं उनकी मदद के लिए अगर संगठन चिंता करेगा तो निश्चित रूप से इस देश की सारे संगठन के कार्यकर्ता और संगठन और देश आगे बढ़ेगा। भारतीय जनसंघ के वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक मामला है। एसओजी ने 2 महिला वन रक्षक को गिरफ्तार किया है। बालोतरा निवासी वन रक्षक सीमा कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। बाड़मेर निवासी वन रक्षक टीमो कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। बाड़मेर के पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश सारण से एसओजी की पूछताछ में खुलासा हुआ और सारण ने इन दोनों महिला आरोपियों को दलाल के मार्फत परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया था। एसओजी इस मामले में अब तक 30 से अधिक आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है और इसी कड़ी में एसओजी ने एक और ये बड़ी कार्रवाई की है और 2 महिला वन रक्षकों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश सारण से एसओजी ने पूछताछ की और उस पूछताछ में खुलासा हुआ सारण ने इन दोनों महिला आरोपियों को दलाल के मार्फत परीक्षा से पहले ही पेपर पढ़ा दिया था। अब तक मामले में 30 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक मामला और एसओजी ने 2 महिला वन रक्षकों को गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी नादिरा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नादिरा, क्या कुछ पूरी अपडेट, क्या कुछ इनपुट एसओजी को मिले और उसी कड़ी में एसओजी ने पूछताछ की और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है? जी मनीषा मैम, आपको बता दें कि लगातार एसओजी की कार्रवाई जारी है और कल पूर्व छात्र नेता को पकड़ा था और उसी अनुसंधान के अंदर 2 लोगों को आज और गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर टीमो कुमारी और सीमा कुमारी को गिरफ्तार किया गया। बाकी इनको अभी रिमांड के लिए पेश किया गया है कि किस तरीके से इन्होंने इस परीक्षा में घपला किया था। चलिए, शुक्रिया नादिरा जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक मामला और उस मामले में अब एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला वन रक्षकों की गिरफ्तारी की है। तो 2 वन रक्षकों की गिरफ्तारी की है एसओजी ने और दोनों ही महिला वन रक्षक हैं। बाड़मेर के पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश सारण से एसओजी की पूछताछ और पूछताछ में खुलासा हुआ। बाड़मेर के पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश सारण ने परीक्षा से पहले ही दलाल के मार्फत इन दोनों महिला वन रक्षकों को पेपर पढ़ा दिया था। और अब जयपुर से खबर, जहां करधनी थाना पुलिस को सफलता मिली है। वारदात की फिराक में धारदार हथियार लेकर घूमते 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी रियाज और शकील अहमद को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से ही लूट, मारपीट और चोरी के मामले दर्ज हैं। थाना अधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। और अलवर के कठुमर विधायक रमेश खींची ने जनसुनवाई की। ग्राम पंचायतों के सीमांकन और परिसीमन को लेकर जनसुनवाई की गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण आए। जहां विधायक रमेश खींची ने सड़क, पानी, बिजली और अन्य विकास कार्यों को लेकर भी जनसुनवाई की। इस मौके पर काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सरपंचों ने हिस्सा लिया। सरकार द्वारा शीघ्र ही पूरे प्रदेश में परिसीमन किया जा रहा है कि पंचायती राज के माध्यम से और क्षेत्रीय निकायों का जो परिसीमन हो रहा है उस परिसीमन को लेकर लोग बाग आए। मैंने आज की तारीख में मतलब सब लोगों को सुनने के लिए निवेदन किया था कि आप अपने अपने सुझाव लेकर अपना जो भी गांव पंचायत जिस तरह से कैसे गठन होना चाहिए इस तरह के सुझाव लेकर आप अपना लिखित में लेकर आएँ। मैं सबको मन से दिल से सुन रहा हूँ। हनुमानगढ़ टाउन में ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व समाज और व्यापारियों ने टाउन थाने पर धरना दिया। आपको बता दें, हनुमानगढ़ टाउन स्थित आर्य समाज संस्था की दुकानों को खाली करवाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके चलते
ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर केमिकल से आग लगाकर लाखों का नुकसान पहुंचाया गया था। टाउन थाना अधिकारी सुभाष चंद्र कछावा ने कहा, आग लगाने वाले मुख्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त किया गया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें आज धरना लगाया था। जो जिसने आग लगाई थी वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सर्व समाज और सभी व्यापारीगण और सभी समाज ने आज लाया। प्रशासन ने 7 दिन का टाइम मांगा है, 7 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर 7 दिन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वापिस यहाँ धरना प्रदर्शन वापिस चालू अमन अनशन। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनको केस से रिमांड ले रहे हैं। आगे इसमें कौन और शामिल थे उसके संबंध में तकनीकी साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों पर अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी इसमें शामिल शीघ्र ही गिरफ्तार किए। क्या समझौते में कितने और डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुर में पुंजपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला करने का मामला सामने आया है, जहां बोलेरो में सवार होकर आए 7 से 9 बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें उन्हें मामूली चोटें आई हैं। तो वहीं हल्ला सुनकर खेतों में कार्य कर रहे लोग सामने आने लगे और इतने में बदमाश बोलेरो लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मैं और मेरा साथी राजेंद्र पाटीदार दोनों हम देवला गए थे। देवला से हम वापस गणेशपुर की ओर आ रहे थे। करीबन 7:10 पर एक बोलेरो कार रतनपुरा मोड़ पर खड़ी थी, तो हम आगे निकले। इसके बाद वो कार वाले हमारे पीछे आए। पीछे आकर हमारी कार को ओवरटेक करके आगे हो गए। आगे होकर अंदर से बोलेरो कार से कम 6-7 व्यक्ति निकले लठ लेकर, और लठ से मेरी कार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सांगानेर थाना क्षेत्र में बिजनेसमैन की थार को आग लगा दी गई। बाइक सवार बताए जा रहे दोनों बदमाश गाड़ी पर पहले पेट्रोल डाला और फिर माचिस से आग लगाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाना अधिकारी अनिल जैमन मामले की जांच कर रहे हैं। तो सांगानेर का ये पूरा वाकया, जहां बदमाशों ने थार गाड़ी को आग लगा दी। बाइक सवार बताए जा रहे हैं दोनों बदमाश, पहले पेट्रोल डाला गया और फिर माचिस से गाड़ी को आग लगा दी। फिलहाल जांच पड़ताल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कौन थे ये आरोपी, जांच पड़ताल लगातार जारी। हनुमानगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑफ रोड फॉर लाइफ क्लब ने जिले के बड़ोपल के टीलों पर ऑफ राइडिंग की, जहां ऑफ राइडिंग में देश के 7 राज्यों से लोग पहुंचे, जिन्होंने अपनी गाड़ियों से बड़ोपल के टीलों पर ऑफ राइडिंग की। इस दौरान ऑफ राइडर्स को देश के सबसे पुराने भटनेर फोर्ट, कालीबंगा सभ्यता और बर्ड सेंचुरी का भ्रमण भी करवाया गया। क्लब का मकसद जैसलमेर की तर्ज पर हनुमानगढ़ जिले में ऑफ राइडिंग और पर्यटन को बढ़ावा देना है। डेजर्ट जून के नाम से इवेंट जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजन उसका किया गया है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड 7-8 स्टेटों से जो युवा हैं वो आए हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेकर। और जो बड़ोपल है उसको इस इवेंट के लिए चिन्हित किया गया है, क्योंकि वहाँ जो है बाहर से जो बर्ड सेंचुरी भी है, और वहाँ ये जब ये आयोजन होगा तो लोग जब देखने जाएंगे उस जगह को। मानगढ़ में आज ऑफरोडिंग इवेंट शुरू किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा ये प्रयास है इनका, और निश्चित रूप से यहाँ बाहर से भी काफी पार्टिसिपेट आए हैं, और पूर्व में भी ऐसे कार्यक्रम डेजर्ट राइडर्स क्लब के द्वारा भी होते रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा इवेंट है। हमारे हनुमानगढ़ की जो पर्यटन। और नावा सिटी से अब खबर है, जहां शादी का झांसा देकर ठगी करने का मामला और नावा पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ठगी करने वाली दुल्हन और साथी को गिरफ्तार किया है। शादी के बाद आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गई थी दुल्हन। नावा सिटी से खबर है, जहां शादी का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है और पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चूरू के हनुमानगढ़ी रोड स्थित वन भूमि के आधे हिस्से में लगे कीकर के पौधों में आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर नगर परिषद से मौके पर दमकल पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।
तो हनुमानगढ़ी रोड की घटना है जहां इन झाड़ियों में आग लग गई और दमकल के सहारे आग पर काबू पाया गया।